बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान मुबारक का आखिरी इशरा शुरू है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के सदक़े आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपकी रिज़्क़ में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी में मैं आपको मिक्स वेजिटेबल के क्रिस्पी पकोड़े बनाने का तरीका सिखाऊँगा। पकोड़ा वाहिद ऐसा आइटम है जिसके बगैर हमारी इफ्तारी नामुमकिन सी होती है। तकरीबन हर घर में पकोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी बताऊंगा मिक्स वेजिटेबल की, आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बैंगन हैं जिनको मैंने स्लाइस काट कर नमक वाले पानी में डाल कर रख लिए है, और इसके बाद ये मेरे पास स्लाइस कटे हुए आलू हैं, आपने थिन स्लाइस काटने हैं। और इसके बाद ये पालक के पत्ते हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है। तो इसके बाद इसका बैटर बनाने के लिए मैं एक बाउल ले लूँगा। बाउल में आपने ये 2 कप के बराबर बेसन ले लेना है जिसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर अजवाइन जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर इसके अंदर आपने नमक जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और आपने इसके अंदर 1.5 खाने के चम्मच के बराबर कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करके लाल मिर्चें जो हैं आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर, ये दड़ा मिर्च भी ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। और अजवाइन है ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो मैं बग़ैर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इस्तेमाल किए बगैर इनको इंशाल्लाह फ्लफ़ी ज़बरदस्त और क्रिस्पी से मिक्स वेजिटेबल के आलू, पालक और बैंगन के पकोड़े बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको इसी तरह बनाइएगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपने इसके अंदर ज़रदा रंग डाल देना है चुटकी सा, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, पहले तकरीबन आधा कप के बराबर। फिर इसके बाद आपने दोबारा ये 1 कप के बराबर जो है ना इसके अंदर पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। आपने इस पकोड़े के बैटर को ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। आपने इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालना है और इसको आपने मिक्स करते रहना है। तो इसके बाद ये देखें, ये इस तरह थिक सा बैटर बन जाएगा। तो आपने इस तरह ये बैटर इसका बना लेना है। इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगा। पैन में तकरीबन 1 लीटर के बराबर में ऑयल डालकर इस ऑयल को गर्म कर लूँगा। आपने इन पकौड़ों को लो हीट पर फ्राई करना है। और ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें स्लाइस आलू के पकोड़े 1 बाय 1 करके ये इस तरह आपने डालने हैं। और बैटर जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आलूओं के साथ सही तरीके से चिपका हुआ होना चाहिए, यानी ये स्लाइस आलूओं से उतरे ना। तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्रिस्पी, मज़ेदार और फ्लफ़ी से आलू के पकोड़े बनेंगे। तो इसी तरह आपने एक एक करके तमाम आलू के स्लाइस इस तरह इस ऑयल में डाल लेने हैं और आपने इनको लो हीट पर फ्राई करना है। तो जब ऑयल लो होगा तो इस तरह आपको ये बबल्स नज़र आना शुरू होंगे। तो इसके बाद ये बैंगन के पकोड़े भी मैं 2-3 स्लाइस इसके अंदर डाल दूँगा और पालक के भी इसके अंदर इस तरह डालकर फ्राई करूँगा। तो ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त और क्रिस्पी से पकोड़े बनेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसके बाद ये पालक थी, इसको भी मैं इस बैटर में डिप करके इन पालक के पकोड़ों को फ्राई कर लूँगा। आपने इन पकोड़ों को ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये बाहर से ब्राउन और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और आपसे ये भी टिप शेयर करनी है कि आपने पकोड़ों को एक ही दफ़ा फ्राई करना है, आपने इन पकोड़ों को दोबारा फ्राई नहीं करना। क्योंकि बाज़ लोग पकोड़ों को मीडियम फ्राई करके इनको निकाल लेते हैं और बाद में दोबारा ऑयल डालते हैं, जिससे ऑयल जो है इनके अंदर जज़ब हो जाता है। तो जब आप पकोड़े निकाल लें तो आप इस तरह टी स्टैनर के ज़रिए आप ये ऑयल साफ़ करके दोबारा पकोड़े फ्राई करने के लिए इसमें डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स पर मुझे कमेंट्स इसके बारे में ज़रूर दीजिएगा। तो इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आपने इन पकोड़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो
मुझे इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।